हाय फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसकी बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। फ्यूज्ड NaCl ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स ऑन कैथोड। ऑप्शन है क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अमलगम और हाइड्रोजन। तो आपको पता होगा NaCl में जो होता है Na वह प्लस और Cl माइनस, और ये भी पता होगा कि कैथोड जो होता है वह पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है और एनोड जो है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, ऋणात्मक होता है। और सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर जो होता है वह 11 होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 11 है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो अब संख्या जो है अब 10 रह गया, लेकिन प्रोटॉन का जो है 11 का 11 है। तो प्रोटॉन की ज़्यादा संख्या होने की वजह से क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये कहाँ पे चला जाएगा, कैथोड पे। और क्लोरीन जो है, जो एक जो है गेन करता है इलेक्ट्रॉन Na से, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन का एक संख्या बढ़ गया, तो ये कहाँ चला जाएगा, एनोड के पास, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है। और कैथोड जो होता है ये यहाँ पे रिडक्शन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, बी, सोडियम। सोडियम जो है कैथोड पे मुक्त होता है, कैथोड पर मुक्त होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 2013 में पूछा गया था, बिहार बोर्ड में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं आप। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है पूछ रहा है कि 96,500 कूलाम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। इफ़ 96,500 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन इट विल लिबरेटेड। जब 96,500 कूलाम मतलब 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है CuSO4 के सॉल्यूशन से, तब जो है क्या, कितना, मतलब कितना अमाउंट में कॉपर जो है आपका CuSO4 में जो कॉपर है, तांबा, वो लिबरेट होगा, मुक्त होगा विलयन से। ऑप्शन है 63.5 ग्राम ऑफ Cu मतलब कॉपर, तांबा 31.75 ग्राम, 96,500 ग्राम और 100 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा बी, 31.75 ग्राम ऑफ कॉपर, तांबा जो है CuSO4 कॉपर सल्फेट से वह लिबरेटेड होता है, मुक्त होता है। और ये क्वेश्चन जो है आपको 2013 में पूछा गया था, 2015 में और 2016 में कंपार्टमेंटल वाला को पूछा गया था। मतलब 2013 में मेन एग्जाम में, 2015 में भी मेन एग्जाम और 2016 में कंपार्टमेंटल वाला को यह सवाल क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं सेम क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेल। ऑप्शन है लेक-लांसे सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सांद्रण सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल, और इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी जो है वह सेकेंडरी सेल है, द्वितीयक सेल। और ये जो है आपका ऑप्शन ए लेक-लांसे सेल, ये होता है प्राइमरी सेल। लेक-लांसे सेल जो प्राइमरी सेल और लेड स्टोरेज बैटरी ये द्वितीयक सेल है, सेकेंडरी सेल। और आपका ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंडरी सेल वाला, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल लेड स्टोरेज बैटरी, 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का उपयोग अंतरिक्ष यान में आपूर्ति करने के लिए किया जाता है।
मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स आर यूज्ड इन स्पेस क्राफ्ट्स टू सप्लाई। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल का जो है स्पेस क्राफ्ट्स में किसके लिए यूज किया जाता है, किस चीज़ को सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वाटर, इल्यूमिनेशन मतलब रोशनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा आपका वाटर, सी। आपको पता होगा जल जो वाटर जो है उसका फार्मूला होता है H2O। जल दो एलिमेंट से, तत्व से मिलकर बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु से मिलकर पानी बनता है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जो है उसी के लिए सप्लाई किया जाता है स्पेस क्राफ्ट्स में, पानी को आपूर्ति के लिए। क्योंकि पानी जो है, पानी अगर लेके पानी को सप्लाई किया जाए तो उससे वेट जो है उसका ज़्यादा हो जाएगा स्पेस क्राफ्ट्स में, तो उससे बेहतर जो है फ्यूल को इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो आपका ऑप्शन डी इल्यूमिनेशन, रोशनी के लिए सोलर सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का वाटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छा चालक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर? तो ऑप्शन है Cu, मेटल जो आपका कॉपर, तो ये तो अच्छा कंडक्टर, गुड कंडक्टर आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी का। बी ऑप्शन है NaCl, सोडियम क्लोराइड जो कि एक्वस फॉर्म में है, फ्यूज्ड NaCl है, ये भी एक गुड कंडक्टर है। उसके बाद है NaCl मोल्टन फॉर्म में, जो है पिघला हुआ फॉर्म में, ये भी जो है गुड कंडक्टर होता है। ऑप्शन नंबर डी है NaCl जो कि सॉलिड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी, NaCl सोडियम क्लोराइड जो है गुड कंडक्टर, एक अच्छा कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। कंडक्टर तो है लेकिन गुड कंडक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है धनायन के परमाणु संख्या से, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, ऋणायन के परमाणु संख्या से, धनायन के वेग से। सेम क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। फैराडेज सेकेंड लॉ एट इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू atomic number of the cation, equivalent weight of the electrolyte, atomic number of the anion और speed of cation। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी, ख, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो कि फैराडेज का सेकेंड लॉ जो है इससे संबंधित है। विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। और ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6, ये 2010 में, 2016 में, 2016 में और 2017 में जो है कंपार्टमेंटल वाला को पूछा गया था। 2010 के मेन एग्जाम में, 2016 के मेन एग्जाम में और 2017 के कंपार्टमेंटल वाला एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था। फैराडे सेकेंड लॉ किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होगी 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम मोल, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और आधा ग्राम समतुल्यांक। सेम क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड द मास डिपोजिटेड इज इक्वल टू, ऑप्शन है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम मोल, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, हाफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1 ग्राम समतुल्य, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। और ये क्वेश्चन भी जो है 2017 मेन एग्जाम में पूछा गया था, बिहार बोर्ड के 2017 एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, किस में अधिकतम मानक ऑक्सीकरण क्षमता है? विच हैज़ दी मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? ऑप्शन है जिंक, कॉपर, सिल्वर, ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जिंक। जिंक में जब मैक्सिमम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। और ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 2018 में पूछा गया था कंपार्टमेंटल वाला को, 2018 में कंपार्टमेंटल वाला को पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन है डायमंड, ग्रेफाइट, सॉलिड NaCl और वुड। डायमंड हीरा जो कि कंडक्टर है ही नहीं, ग्रेफाइट कंडक्टर है, सॉलिड NaCl भी कंडक्टर है और वुड लकड़ी तो कंडक्टर है ही नहीं। तो ये जो होता है सॉलिड NaCl कंडक्टर तो है लेकिन गुड कंडक्टर नहीं है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ग्रेफाइट हो जाएगा, बी। ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर है, बिजली का एक अच्छा चालक है। और ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर ये 2016 में पूछा गया था बिहार बोर्ड के मेन एग्ज़ाम में। और 2016 में और BHU के जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें 2007 में पूछा गया था। BHU के इंट्रेंस एग्ज़ाम में 2007 में पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का संचालन नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन है फ्यूज्ड NaCl, सॉलिड NaCl, ग्रेफाइट और कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा। सॉलिड NaCl जो है वो बिजली का संचालन नहीं करता, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्वेश्चन जो है कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम जो होता है AFMC 2008 में पूछा गया था। AFMC 2008 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11वां देख लेते हैं। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे कहते हैं। ऑप्शन है विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, चालकता सेल, इनमें से सभी। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं। द सेल विच इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, कंडक्टिविटी सेल और ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत अपघटनी सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ठीक इसका अपोजिट काम करता है। वो जो है विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हो सकता है आपको इसका अपोजिट भी क्वेश्चन पूछ दे, तो अपोजिट में जो हो जाएगा इसका राइट आंसर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और गैल्वेनिक सेल जो है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह ख हो जाएगा गैल्वेनिक सेल, बी गैल्वेनिक सेल। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में 2019 में पूछा गया था कंपार्टमेंटल वाला को, 2019 में कंपार्टमेंटल वाला को। और जम्मू एंड कश्मीर का जो एग्ज़ाम होता है CET का, CET का एग्ज़ाम जो होता है जम्मू कश्मीर, उसमें 2008 में पूछा गया था ये वाला सवाल। जम्मू एंड कश्मीर के CET एग्ज़ाम में जो 2008 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को कहते हैं। ऑप्शन है धात्विक चालक, विद्युत अपघटन चालक, कुचालक, इनमें से कोई नहीं। सेम क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज थ्रू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन then the conductor is called metallic conductor, electrolytic conductor, bad conductor, none of these। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धात्विक चालक, मेटेलिक कंडक्टर कहते हैं उसको। और ये क्वेश्चन जो है 2019 में कंपार्टमेंटल वाला को पूछा गया था 2019 में। क्वेश्चन नंबर जो है आप 13 देख लेते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, धनात्मक इलेक्ट्रोड, उदासीन इलेक्ट्रोड और इनमें से कोई नहीं। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में देख लेते हैं। इन गैल्वेनिक सेल एनोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, न्यूट्रल इलेक्ट्रोड, नॉन ऑफ दीज। तो आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि एनोड जो होता है वो एनोड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है और कैथोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क ऋणात्मक इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एनोड जो होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। और ये क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया है बोर्ड एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में। और एक कंपटीशन होता है RPMT, उसमें 2007 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। RPMT 2007 में पूछा गया था। अब जो है आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है? 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू हाउ मच कूलाम्स? तो इसका जवाब जो हो जाएगा आपका राइट आंसर वो हो जाएगा बी 96,500 कूलाम बराबर क्या होता है 1 फैराडे। 96,500 कूलाम बराबर होता है आपका 1 फैराडे। तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा गया था, 2019 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप आज के इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है,
वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।